वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है, क्या मुझे वेट लॉस के बारे में सोचना चाहिए या मुझे फैट लॉस के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, या मेरी गूगल सर्च फैट लॉस के बारे में रहनी चाहिए, या इंचेस लॉस कैसे होने चाहिए इसके ऊपर रहना चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा ये हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है, एंड दोनों में से कौन सी चीज के बारे में मुझे ज्यादा फोकस है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस के बारे में आज, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बॉडी से जितना वेट निकल जाएगा उतना अच्छा रहने वाला है हमारे लिए, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो वेट होता है बॉडी का वो बहुत सारी डिफरेंट चीजों से कंप्राइज होता है। आपकी बॉडी का जो वेट है वो आपके ऑर्गन्स की वजह से बना हुआ होता है, आपकी बोन्स की वजह से होता है, आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के अंदर कितना मसल मास है उस पर डिपेंड करता है, देन उसके रिमेनिंग बहुत सारे फ्लूइड्स बॉडी के अंदर होते हैं, एंड बहुत दूसरी सारी चीजें होती है जो सब कुछ मिला के कंबाइन करके आपके लिए आपका जो बॉडी वेट जो आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं वहां जो वेट आ रहा है वो उन सभी चीजों का वेट है। एंड जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो हम उन सभी चीजों में से एक पर्टिकुलर चीज हम सिर्फ और सिर्फ वहां से फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए वेट लॉस एक बहुत ही वेग टर्म है जिसके बारे में हम बोलते हैं कि वेट कम हो जाना चाहिए, वेइंग मशीन पे मेरा वेट 70 आ रहा है वो 60 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, एंड जितना हो सके वेइंग मशीन को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वेइंग मशीन जो रहती है वो आपको एक एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर आपको नहीं बता रही है, वो एक एक्यूरेट चीज आपको आइडिया नहीं दे पा रही है। इट इज मोर अबाउट ऑफ अ हेल्दी बॉडी एज कम्पेयर टू वेइंग मशीन क्या कहने वाली है आपको। ओके, तो मेन चीज जो हम लोग हमेशा फोकस करने वाले रहते हैं अपने लिए वो होता है फैट लॉस। कभी भी वेट लॉस को फोकस ना करें। फैट लॉस जब आप वेट लॉस जर्नी पे रहेंगे या फैट लॉस जर्नी के ऊपर रहेंगे तो कुछ पैरामीटर्स रिड्यूस होंगे, कुछ पैरामीटर्स इंक्रीज होंगे। जब आप हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में जो डिफिशियंसीज है वो इंक्रीज होने लगेगी, वो फुलफिल होने लगेगी, तो आपका बॉडी वेट इंक्रीज होगा। जो बॉडी को नहीं चाहिए जब बॉडी वो निकालेगी तो आपका बॉडी वेट डिक्रीज होगा। जब ये दोनों चीज एक साथ होगी तो कई बार हो सकता है वेट सेम लेवल पे भी चलता हुआ रह जाए। इसीलिए आप अगर बॉडी से फैट लॉस कर रहे हैं एंड साथ ही साथ बॉडी मसल मास गेन कर रही है तो वेइंग मशीन पे अगर आप 70 थे तो वापस 70 दिखने वाला है, बट आपका जो इंचेस है वहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। वहां पे आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि आपका वेट आफ्टर 1 मंथ भी अगर सेम लेवल पे ही रुक गया, बट स्टिल आपने अगर फैट मास आपका लूज किया है, मसल मास गेन कर लिया। सपोज आपने 2 किलो अपना फैट कम कर लिया बॉडी से एंड 2 किलो ही आपका मसल मास भी अगर इंक्रीज हो जाता है, ओके, वेइंग मशीन वही शो करेगी 70, बट आपको जो इंचेस रहेंगे वो उसमें रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे फैट डिपॉजिट्स हो रखा है वो फैट डिपॉजिट जब डिप्लीट होने लगेंगे, जब वो निकलने लगेंगे वहां से बाहर जाके, तब आपको वहां पे इंचेस के अंदर डिफरेंस जरूर मेजर होगा। इसलिए वेइंग स्केल देखना एक बहुत ही गलत तरीका हो जाता है। बेटर रहता है कि उसके साथ साथ आप हमेशा अपने इंचेस को भी मेजर करें। जब आप इंचेस मेजर करोगे तो आप देखोगे कि वेइंग मशीन जितना भी वेट शो कर रही है, बट स्टिल आपके इंचेस के अंदर एक डिफरेंस आता रहेगा। आपको क्लोथ्स पहनने के अंदर आपको डिफरेंस फील होने वाला है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो फैट कैलिपर जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। फैट कैलिपर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि आपने सर्टेन बॉडी पार्ट्स पे उसको मेजर करते हो, उसके थ्रू अपनी फैट की थिकनेस को मेजर करते हो, एंड वहां पे एक परसेंटेज मेंशन होती है जो कि आपको बताती है कि उस समय पे वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में कितना परसेंटेज मेंशन। तो इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा जो बेटर एक्यूरेट मेथड होता है वो होता है यूटिलाइजिंग द मेथड ऑफ इम्पीडेंस। कुछ स्कैनिंग मशीन्स आती हैं जो कि बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस आपकी बॉडी के अंदर ये कैलकुलेट करती है कि बॉडी के अंदर टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, बॉडी वेट के साथ साथ स्केलेटल मास कितना हुआ है बॉडी के अंदर, या मसल मास कितना है, आपका सबक्यूटेनियस फैट कितना हो रखा है, आपका विसरल फैट कितना है बॉडी के अंदर। ये सारी चीजें उस मशीन के अंदर एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जाती है। बट आप इनके साथ साथ एक डिफरेंस जो आपने प्रोग्रेस के अंदर जो आप देख रहे हो वो डिफरेंस मेजर करने के लिए काफी हद तक वैल्यूएबल साबित होती है। अगेन वही बात है कि आप डे 1 पे देखोगे, डे 30 पे देखोगे, डे 60 पे एंड डे 90 पे जो आप कैलकुलेट करते रहोगे तो आपको एक काफी हद तक काफी अच्छा आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट आपका थोड़ा सा पुअर हो रहा है। कई बार होता है कि हम लोगों को खुद को लग रहा होता है वेट लॉस जर्नी पे जो हम रहते हैं कि जो रिजल्ट मेरा आ रहा है ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि हमें एक आदत होती है बचपन से कि स्कूल में जब तक नंबर नहीं मिलेंगे तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, मुझे कितने नंबर मिला आउट ऑफ 100। सेम ऐसा ही ये जो मशीन्स होती है जिनको कैरेट स्कैन बोलते हैं, ये जब मशीन आपको पर्टिकुलर फिगर्स जो आपको शो कर देगी, ओके आपका बॉडी फैट परसेंटेज 33 से अब 32 हो गया, 32 से 31 हो रहा है, तो आपको खुद को भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट
मिलता है कि ओके ठीक है, ये कुछ परसेंटेज रिड्यूस हो रही है या कुछ इंचेस मेरे को रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज अ गुड विन फॉर मी, यानी मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस मेरी होती जा रही है एंड उसके साथ हम लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं। आप वेट लॉस करके हेल्दी हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। आप हेल्दी होना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है या आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जिस दिन से आपने अपनी हेल्दी हैबिट्स या अच्छी हैबिट्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया है, वही दिन होता है जहां से आपकी बॉडी हेल्दी होना स्टार्ट कर देती है। जिस दिन आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया, आपकी बॉडी इमीडिएटली वो सारी बुरी चीजें जो बॉडी के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हो रही थी उनको रिवर्स करना स्टार्ट कर दी। जिस दिन से आपने अपनी स्मोकिंग की हैबिट या टोबैको की हैबिट या और जो कोई भी बैड हैबिट है आपके अंदर, चाहे आपकी वो जंक फूड खाने की हैबिट हो, चाहे वो कम पानी पीने की हैबिट हो, चाहे और कोई भी चीज हो, जैसे जिस दिन से आप उन हैबिट्स को छोड़ते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी मोड के अंदर जाने लग जाती है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, जैसे जैसे जितना जितना ज्यादा टाइम तक हम अपनी हैबिट्स को मेंटेन करके रखते हैं, जितने लंबे लेवल टाइम तक, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारी बॉडी हेल्दी लेवल तक को अटेन करने लग जाती है। इसीलिए ये मत सोचें कि जब मेरा पूरा वेट लॉस हो जाएगा उस दिन से मैं हेल्दी हो जाऊंगा। आपने जिस दिन से हेल्दी हैबिट्स को अपना लिया है, जिस दिन से आप उन चीजों को परफॉर्म करने लग गए हो, आप उसी डे, उसी सेम पर्टिकुलर डे से आप हेल्दी होना स्टार्ट करने लग गए हो। ओके, एक छोटा स्टेप आप लेते जाएंगे, तो एक सर्टेन लेवल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप 30 डेज का अपना जब पुरानी जर्नी देखोगे, 60 डेज की जर्नी देखोगे, 90 डेज की जब आप जर्नी देखोगे, तो आप देखोगे कि आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं, जो कि आप डे 1 पे सोचोगे तो बहुत ज्यादा बड़े लग रहे थे, लेकिन छोटे छोटे स्टेप जब आप लेते जाते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं।